जानकारी तुरंत अपलोड करें। उस जानकारी के आधार पर नजदीकी कोविड समर्पित अस्पताल या तुरंत बेड सुनिश्चित करेगा या होम क्वारंटाइन की स्थिति में स्थानीय मुखिया, वार्ड मेंबर, नगर निगम या पंचायत को संबंधित परिवार की हर प्रभावी तौर पर आइसोलेट होने के लिए सहयोग करने की गाइडलाइन जारी करेगा। 8वां, कोविड वार्ड में मरीजों के अटेंडेंट के प्रवेश को वर्जित कर अस्पताल में एक अलग जगह सीसीटीवी फुटेज से उनको देखने की व्यवस्थाएं की जाए। अक्सर महोदय ये होता है, देखा जाता है कि लोग अपने पेशेंट को जो है अटेंडेंट वो बार बार जाना चाहते हैं देखना, तो इसको वर्जित करके अलग से एक सीसीटीवी फुटेज और एक अलग से जगह उनके लिए दे दिया जाए, ताकि जो है वो अपने मरीज को अटेंडेंट जो है उस जगह से वो देखते रहें। फुटेज का एक्सेस उनके फोन में दिया जाए अथवा मरीज परिजन के बीच बातचीत का विशेष प्रबंधन किया जाए। 9वां, होम क्वारंटाइन मरीजों की निगरानी हेतु जीपीएस ट्रैकर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसके मॉनिटरिंग के लिए एक विशेष सेल बनाया जाए। होम क्वारंटाइन के लिए एक विस्तृत प्रोटोकॉल बने जिसके माध्यम से पीड़ित परिवार के लिए घर पर ही दवा, पीपीई किट, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर की व्यवस्था की जाए। घर का कचरा सुरक्षित तरीके से प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा रोज घर से निकालना और रोजमर्रा की जरूरत के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के स्वास्थ्य कर्मियों व पड़ोसियों को आवश्यक मार्गदर्शन व दिशा निर्देश दिए जाए। 10वां, कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों का निर्माण प्रमंडल स्तर पर किया जाए। 11वां, दूसरे राज्यों से आए सभी यात्रियों की जांच को अनिवार्य किया जाए। एंटीजन नहीं बल्कि उनकी आरटीपीसीआर जांच होनी चाहिए। बाहर के राज्य से आने वाले कोई भी व्यक्ति बिना नेगेटिव रिपोर्ट पाए अपने घर नहीं जा पाए। इसके लिए हर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, राज्य के सीमाओं समुचित व्यवस्था हो महोदय। ऐसे कोरोना मरीजों के लिए अधिक से अधिक सुसज्जित अस्थायी आइसोलेशन व क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था की जाए। पौष्टिक भोजन, साफ सफाई और जरूरी सुविधाएं की समुचित व्यवस्था कराई जाए। 12, कोरोना काल में सबसे अधिक प्रभावित सभी गरीब परिवार और मजदूर भाइयों को अगले 100 दिन तक 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से न्यूनतम 10,000 की एक मुश्त सहायता राशि स्थानांतरित की जाए। विगत वर्ष भी हमने ये मांग रखी थी। 13, राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को 6 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाए। हर प्रखंड में 4-5 कम्युनिटी किचन शुरू किया जाए। महोदय, इसमें बार बार देखा गया है कि पूरे चुनाव भर जो है लोगों को राशन मिला। हम लोग चाहेंगे कि सभी राशन जितने कार्ड धारक के हैं उनको भी 6 महीने तक मुफ्त राशन दिए जाए और अलग अलग जगह 4-5 कम्युनिटी किचन चालू की जाए। 14, राज्य के बाहर से आने वाले श्रमवीरों को बस, रेल आदि में निःशुल्क व्यवस्था की जाए और बसों, ट्रेनों में उनके लिए खाना तथा पानी की पूरी व्यवस्था की जाए। बाहर से आए सभी श्रमिक भाइयों को चिन्हित कर उनका सही डेटाबेस तैयार किया जाए। अनिवार्य रूप से उन्हें 3,000 रुपए महीना भत्ता दिया जाए। 15, राज्य में विभिन्न विभागों के अंतर्गत निर्माणाधीन बड़े प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर उनमें बाहर से लौटे सभी कुशल कामगारों को और श्रमिकों को एंगेज किया जाए। ऐसे प्रोजेक्ट के मानदेय बढ़ाएं। संवेदकों को विशेष रूप से निर्देशित किया जाए। इसके प्रोजेक्ट भी तय सीमा पर पूर्व तैयार होंगे और श्रमिकों को कम काम भी मिलेगा। आशा है मुख्यमंत्री जी पिछले मार्च महीने में प्रकाशित सीएजी रिपोर्ट को अवश्य पढ़ा होगा। इस सीएजी रिपोर्ट के अनुसार 11, 12, 17, 18 तक स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से अनेक प्रोजेक्ट्स निर्धारित समय अवधि पूर्ण होने के बावजूद निर्माणाधीन और लंबित है। मुख्यमंत्री जी तो क्यों नहीं बाहर से आए श्रमिक स्वास्थ्य संरचना दुरुस्त करने में इन प्रोजेक्ट को पूरा करने का अनिवार्य रूप से लगाया जाए।
सकारात्मक विपक्ष के नाते ये पलायन रोकने और रोजगार सृजित करने का एक उपाय भी बता रहा है। 17 वैसे विभाग, इनमें कोरोना के कारण अभी अति आवश्यक काम नहीं हो रहा, ऐसे विभागों के योग्य IAS IPS अधिकारियों का रिसोर्स पूल बनाकर उन्हें डेडिकेटली कोरोना मैनेजमेंट में लगाया जाए। साथ ही उन अधिकारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा का पूर्ण इंतजाम किया जाए। अभी ऐसा देखा जा रहा है कोरोना काल में कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसका अभी आवश्यक काम नहीं है, वैसे विभागों को महोदय चिन्हित करके जो योग्य IAS IPS है उन अधिकारियों को जो है कोरोना मैनेजमेंट में डेडिकेटली जो है वो लगाया जा सकता है। 18 टेस्टिंग मैनेजमेंट के लिए अलग से डेडिकेटेड IAS अधिकारी, ऑक्सीजन मैनेजमेंट के लिए अलग से अधिकारी, वैक्सीनेशन के लिए अलग, आइसोलेशन और फॉलो अप मैनेजमेंट के लिए अलग, सरकारी और निजी अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था के लिए अलग से, कोरोना पीड़ितों के घर दवा किट भेजने की अव्यवस्था के लिए अलग से, कोरोना बजट के किसी प्रकार की धांधली ना हो इसलिए विशेष समर्पित भ्रष्टाचार निरोधक सेल, सामान्य कोरोना संबंधित अन्य शंकाओं के निवारण के लिए एक अलग से डेडिकेटेड कॉल सेंटर की स्थापना, 7 डेडिकेटेड अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। साथ ही उन सभी अधिकारियों के लिए समुचित केयर और प्रोटेक्शन होनी चाहिए, तभी वो कार्य कर पाएंगे। 19वां पट्टा में मेदांता, जयप्रभा व अन्य निजी अस्पताल का सामयिक अस्थायी अधिग्रहण कर उसे कोविड अस्पताल बनाया जाए। महामारी में पीड़ितों से अधिक वसूली करने वाले पर जो है विशेष निगरानी रखी जाए। 20वां, इसी प्रकार हर एक जिले में निजी अस्पताल में कोविड बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। 21, प्रदेश में सभी प्रकार के अस्पतालों में बेड की कुल संख्या, उपलब्धता और बुकिंग की ऑनलाइन व्यवस्था का डेटाबेस तैयार किया जाए। 22वां, प्रदेश के सभी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के ऑनलाइन आंकड़े प्रदर्शित किए जाए, कुल कितने बेड खाली हैं और कहां-कहां खाली हैं, और हर सुपुर्द किया जाए बेड किसे और कहां दिया गया। यह जानकारी भी इसी डेटाबेस के माध्यम से 24 घंटे हर नागरिक के लिए उपलब्ध होगी, ताकि किसी तरह के VIP कल्चर, धांधली या घूसखोरी का इल्जाम ना लगे, गरीब और गंभीर रूप से बीमार मरीजों के साथ अन्याय ना हो और सारी व्यवस्थाएं पारदर्शी हो। 23वां, सरकार छवि की परवाह ना कर जांच आंकड़ों को पारदर्शिता लेकर आए। सरकार की छवि से ज्यादा नागरिकों का जीवन महत्वपूर्ण है। 24वां, जो कोविड अस्पतालों और क्वारंटाइन सेंटर के बायोमेडिकल वेस्ट यथा PPE किट, फेस मास्क, ग्लव्स इत्यादि हैं, उसे डंपिंग की उचित व्यवस्था। 25वां, कोरोना के चलते दूसरे बीमारियों के उपचारित मरीजों के इलाज की प्रक्रिया पूर्व की भांति चलती रहे, उनका उपचार प्रभावित ना हो, सुनिश्चित किया जाए महोदय। 26वां, वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाए। अगर सरकार का लॉकडाउन का इरादा है तो उसके लिए पहले ही लोगों को सूचित कर समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि आम जन को पूर्व की भांति किसी प्रकार से कोई तकलीफ जो है वो ना हो। बाहर से आ रहे श्रमवीरों और प्रदेशवासियों को भी उचित माध्यम से सूचित किया जाए। ये महत्वपूर्ण है महोदय। अगर सरकार सोचती है लॉकडाउन का, तो वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा सकता है और समुचित जो जानकारी जो है लोगों को पहले से दी जा सकती है, और सारे इंतजाम और तैयारी को हम लोग पहले से किया जाए, ताकि पिछले बार के तरीके जो रहे हैं उस तरीके से फिर से प्रॉब्लम जो है वो सामने न आए। 28वां, बिहार में अवस्थित सभी रेलवे, सेना, अर्धसैनिक बलों सहित भारत सरकार के उपक्रमों के अस्पतालों को फ्रंटलाइन वर्करों के लिए खोल दिए जाएं। इस संबंध में भारत सरकार से व्यापक आदेश जारी करने के हेतु अनुरोध किया जा सकता है।
28वां फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिसमें अधिकारी, कर्मी, चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मी तथा संविदा कर्मी आदि को 3 महीनों का एडवांस वेतन दिया जाए एवं सेवाप्रांत मृत्यु होने पर कम से कम 50 लाख की आर्थिक सहायता तथा उनके परिवार को एक सदस्य को तुरंत सरकारी नौकरी दिया जाए। 29वां, जरूरत पड़ने पर हमारी पार्टी कार्यालय, मेरी सरकारी आवास परिसर का भी सरकार उपयोग कर सकती है। 30वां, अंत में ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से चुनाव के वक्त आप लोग कैंपेन मोड में रहते हैं, उसी प्रकार से टेस्टिंग और ट्रीटिंग को भी कैंपेन मोड में चलाया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ महोदय, आपको राज्यपाल महामहिम जी को आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे।